नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार और सवालों का सिलसिला शांत प्रभु जी के साथ। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभु जी एक बात बताएं कि मतलब मुझसे कोई अगर अकारण ही दुखी है तो क्या उस पर भी मुझे पाप लगता है या मुझे क्या होगा उसमें, कोई मतलब क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर मैं वैष्णव सिद्धांतों में बताऊं तो अकारण भी अगर कोई दुखी है तो हमको उस पर भी काम करना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में वर्णन किया है कि अगर मेरे कारण कोई परेशान होता है, यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी हो, जैसे आप बैठे थे, बंदर बैठा था, आपने कहा ओए, तो बंदर ऐसे हो गया, तो उस जीव को आपने अगर हल्का सा भी परेशान किया है तो उसका कर्म आपको लगेगा। कुत्ता जा रहा था अपने रोड पे, आपने चलते हुए और ऐसे कर दिया, उसका भी कर्म आपको लगेगा। तो इस तरह से बहुत सारे कर्मों के हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। विशेष गरुड़ पुराण के अंदर ऐसा वर्णन है कि हम जब अपनी स्वच्छंद भाव से कुछ भी क्रिया करते हैं, पक्षी पशु जीव या मनुष्य स्त्री, कोई लड़की जा रही है, आजकल प्राय हम देखते हैं ईव टीजिंग होती है, किसी ने किसी पर कोई कमेंट कस दिया, कोई मोटा व्यक्ति जा रहा है उस पर हम हंस दिए, अकारण ही अगर हम किसी पर कुछ करते हैं तो अवश्य ही हमको उसके कर्म का भोग मिलता है। ये तो हमारा रहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किसी ने हम पर कर दिया तो हमको क्या भाव रखना चाहिए? कोई अगर अकारण ही हमसे दुखी है तो हमको उसका कारण जानना चाहिए, क्योंकि अकारण कोई दुखी नहीं होता। इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा होगा लेकिन वैसा होगा नहीं। जैसे एक हमारे वैष्णव सिद्धांतों में कथा आती है, एक बार हमारे एक महान आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, वो वृंदावन में बैठे थे और वृंदावन में बैठे बैठे आंख बंद करके जप कर रहे थे। उनको एक लीला स्मरण आ रही थी, तो लीला में उन्होंने देखा कि राधा रानी की सखियां राधा रानी को झूले में वो दे रही हैं, धक्का दे रही हैं, और झूले में धक्का देते देते कृष्ण भी आकर बैठ गए हैं और कृष्ण धक्का दे रहे हैं और बहुत तेज गति से झूला जा रहा है। तो राधा रानी कृष्ण से कहती हैं कि मैं पुष्प चयन करना चाहती हूँ बालों में लगाने के लिए। तो राधा कृष्ण नीचे उतरते हैं और वो एक सरोवर के किनारे जाते हैं, यहाँ पर एक वृक्ष है। राधा रानी कहती मुझे ये फूल चाहिए, तो कृष्ण कहते तोड़ लो। तो कहती कैसे तोड़ूं, ये तो ऊंचे हैं। तो कृष्ण कहते ठीक है, तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, उसको नीचे दबा देते हैं। तो राधा रानी एक हाथ से पकड़ लेती है डाली और एक हाथ से तोड़ने लगती है। तो कृष्ण अपना पैर हटा लेते हैं, तो राधा रानी हवा में लग जाती है। तो ये देख करके आपको भी स्माइल आई, तो रूप गोस्वामी जप करते करते स्माइल करते। तभी वहां पर एक खंज कृष्णदास थे। खंज यानी जिनके शरीर में चोट लगी थी, खंजित शरीर था। तो खंज कृष्णदास जा रहे थे बाबा जी, और वो टेढ़े होकर चल रहे थे। उनको लगा मुझ पर हंस रहा है, मेरी चाल पर हंस रहा है। तो तुरंत ही उनकी वो जो लीला थी वो भंग हो गई, लीला दिखना बंद हो गया। तो वो अपने वरिष्ठ सनातन गोस्वामी के पास गया और बोले आज पता नहीं क्या हो गया, मैं लीला देख रहा था, इतनी सुंदर लीला चल रही थी, अचानक लीला बंद हो गई। बोले तुमसे अकारण ही कोई दुखी हुआ है, कारण नहीं, अकारण कोई दुखी हुआ है। बोले उसका क्या कैसे करूं निवारण? बोले सारे व्रजमंडल के साधु जितने हैं उनको भोजन पे बुलाओ, जो व्यक्ति भोजन पर ना है वो तुमसे नाराज है। तो उन्हें पूरे व्रजमंडल को भोजन प्रसाद पर बुलाया, प्रीति भोज के, सब आए, बस वो ही नहीं है। तो फिर उनके पास क्षमा याचना करने पहुंचे। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले हमारी चाल बिगड़ गई है, खंज है, इसका मतलब तुम जैसे महान आचार्य भी हम पर हंसेंगे क्या? तो बोले आप गलत सोच रहे, मैं तो लीला स्मरण कर रहा था। तो बोले अच्छा, मुझे लगा तो मुझ पर हंस रहे हो। तो वो चीज़ रिजॉल्व हो गई। बोले अगर आप मान गए हैं तो अब हमारा प्रसाद स्वीकार करिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई अकारण दुखी है तो उससे जाकर डिस्कस करना चाहिए। मे बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग विच इज क्रिएटिंग अ डिस्टेंस। तो जाइए उनसे बात करिए, उनको कुछ प्रसाद ऑफर कर दीजिए, अपनी ओर से कुछ गिफ्ट दे दीजिए। और इसके बाद भी आपके रिजोल्वेशन के बाद में भी वो व्यक्ति इतना जिद्दी है कि वो बुरा मानकर बैठा है, तब फिर उसके कर्म है, आप मुक्त हो गए, क्योंकि आपने अपनी साइड से प्रयास करके उसको समाप्त कर दिया। सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हमसे कोई भी जाति, कोई भी जीव दुखी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो व्यूअर्स, जब मैंने सवाल पूछा था मुझे भी नहीं पता था कि इसका जवाब जो है वो इतना गहन है और इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वास्तव में अगर प्रयास कर सकते हैं हम इसको, और मुझे लगता है इसको प्रयास करने से जीवन थोड़ा आसान होता है। सो व्यूअर्स, इस तरह के और भी अगर आपके प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। धन्यवाद।